जनता दल यूनाइटेड के 30 प्रत्याशी फाइनल कर दिए गए हैं दोस्तों, और इस वीडियो में आपको हम उन सीटों के बारे में बताएंगे और जो प्रत्याशी वहां से चयनित किए गए हैं, मतलब जिन प्रत्याशियों पर नीतीश कुमार की मुहर लग गई है, उनका भी जिक्र करेंगे। लिस्ट लगभग फाइनल है। अब अगले 24 घंटों के अंदर, कल इस समय तक हो सकता है इस लिस्ट का ऐलान भी हो जाए। तो पहले हम सोचे कि सबसे पहले दर्शकों को बताया जाए कि कौन कौन से वो 30 प्रत्याशी हैं और वो कौन कौन से 30 सीट हैं। चलिए, समय बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत खबर है भाई। 30 सीटों पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले जो एनडीए के अंदर उठापटक मचा है, उससे जदयू को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब नीतीश कुमार निश्चिंत हैं, आराम से हैं और अपने प्रत्याशियों पर लगे हुए हैं, अपनी पार्टी पर लगे हुए हैं। संजय झा लगे हुए हैं, ललन सिंह लगे हुए हैं, तमाम वो बड़े नेता जनता दल यूनाइटेड के अपने प्रत्याशियों के चयन पर लगे हुए हैं। 30 विधानसभाओं की सूची है, लिस्ट है, पहला लिस्ट है। चलिए अब स्क्रीन पर नजर डालिए, हम आपको एक एक करके सभी विधानसभा के बारे में बताना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला तो नालंदा नीतीश कुमार का इलाका। श्रवण कुमार पक्के तौर पर लड़ रहे हैं। खैर, श्रवण कुमार तो वहां से विधायक रहे भी हैं भी, और श्रवण कुमार ही लड़ेंगे। दूसरा सीट दोस्तों राजगीर, नालंदा जिला का ही सीट है। हमने राजगीर साहब को रिपोर्ट भी दिखाया था। कौशल किशोर लड़ रहे हैं। चलिए, सुपौल से विजेंद्र यादव, ये नाम भी फाइनल था। देखिए, ये बहुत प्रोमिनेंट नेम है जेडीयू के, मतलब ये ऐसे हैं जो 2 बार 3 बार से विधायक हैं। इसके अलावा दोस्तों पिपरा, सुपौल जिले का पिपरा विधानसभा, यहां से रामविलास कामत ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। सुपौल के निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए आरा मतलब भोजपुर जिले का संदेश विधानसभा, संदेश को लेकर चर्चा था कि कौन लड़ेगा भाई। संदेश से दोस्तों राधा चरण सेठ, जो अभी एमएलसी भी हैं, उनको उतारा जा रहा है संदेश विधानसभा से। भोजपुर जिले का ही आपको याद होगा जगदीशपुर विधानसभा, जहां पिछले बार लोजपा के टिकट पर भगवान सिंह कुशवाहा लड़ गए थे, सुषमलता हार गई थी। तो भोजपुर जिले का जगदीशपुर विधानसभा से इस बार भगवान सिंह कुशवाहा, जो मौजूदा एमएलसी भी है, वही लड़ रहे हैं। दोस्तों, जगदीशपुर में गया था दोस्तों, और जगदीशपुर में जिस तरह का माहौल था, मतलब आम लोग वहां पर भगवान सिंह कुशवाहा का नाम ले रहे थे। काफी उनके द्वारा काम किया गया है, तो सरकार में आए हैं, तो उनका टिकट वहां से फाइनल किया गया है। केसरिया पूर्वी चंपारण का सीट, वहां से शालिनी मिश्रा, जो मौजूदा विधायक भी है, उनका टिकट नहीं कटा, भूमिहार है, और भूमिहार को ही वो सीट देना था, तो नीतीश कुमार ने शालिनी मिश्रा के नाम पर मुहर लगाया है। पश्चिमी चंपारण का है एक और सीट, वाल्मीकि नगर, जो मौजूदा विधायक हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह यानी रिंकू सिंह, उनका ही टिकट फाइनल हुआ है। मोकामा सीट, पटना का मोकामा विधानसभा सीट अनंत सिंह ही लड़ेंगे। अनंत सिंह का जो लॉबी लगातार काम भी कर रहा था, अनंत सिंह खुद भी मेहनत कर रहे थे, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात, सीएम नीतीश से मुलाकात, वो मुलाकात अब काम कर गया, और अनंत सिंह का टिकट मोकामा विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड ने फाइनल कर दिया है। मोकामा के बाद दोस्तों मधुबनी जिले का फुलपरास सीट, और फुलपरास से जो शीला मंडल है, शीला मंडल का टिकट वहां से कंफर्म कर दिया गया है भी वहां से विधायक। इसके अलावा दोस्तों मधुबनी का हरलाखी विधानसभा सीट, सुधांशु शेखर, वहां से टिकट सुधांशु शेखर का नहीं कट रहा है, मतलब हरलाखी जो है वहां से सुधांशु शेखर ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पूर्णिया के धमदाहा से लेसी सिंह, मंत्री हैं बिहार सरकार में। शिवहर से चेतन आनंद ही लड़ेंगे, आनंद मोहन के बेटे हैं, और चर्चा थी कि उनका सीट बदला जा सकता है, कोई और राजपूत के सीट पर उनको भेजा जा सकता है, लेकिन अंतिम में चेतन आनंद को शिवहर जो है वहां से लड़ाया जा रहा है। जदयू की तरफ से टिकट उनका कंफर्म कर दिया गया है। रुन्नी सैदपुर पंकज मिश्रा, देखिए सीतामढ़ी का सीट है रुन्नी सैदपुर, और वहां से पंकज मिश्रा के नाम पर जदयू में मतलब रजामंदी है, और वो वहां से, देखिए ये तमाम प्रत्याशी क्षेत्र में छोड़ दिए गए हैं, चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे हैं, इनका टिकट फाइनल हो गया है। कटिहार का बरारी विधानसभा, विजय सिंह निषाद बरारी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कटिहार जिले का सीट है। दोस्तों, अगला विधानसभा सीट है आपको 17वां मधेपुरा का आलमनगर सीट, मधेपुरा जिले का आलमनगर सीट, वहां से नरेंद्र नारायण यादव, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनका ही टिकट कंफर्म हुआ है। इसके अलावा सहरसा का सोनबरसा विधानसभा, वहां से रत्नेश सदा, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका टिकट फाइनल किया गया है। सिवान का कांटी विधानसभा, वहां से अजीत कुमार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप देखिए कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे 4 बार से विधायक है, दमदार विधायक है, बाहुबली विधायक है, उनका टिकट रिपीट हुआ। दरभंगा के बहादुरपुर से मदन सहनी जो है वो मैदान में उतरने जा रहे हैं। अब किशनगंज के ठाकुरगंज से, अगर किशनगंज जिले का ठाकुरगंज विधानसभा की चर्चा करें, तो वहां से
गोपाल अग्रवाल जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रोहतास के करहगर से कई नाम चल रहे थे, दिनेश राय तो ये तो वो, लेकिन अंतोगत्वा वशिष्ठ सिंह का टिकट वहां से फाइनल कर दिया गया है। बेलागंज मनोरमा देवी, वो तो तय था, पहले से भी चर्चा थी ही कि बेलागंज से चूंकि उपचुनाव हुआ था, जीती थी बहुमत से। विश्वनाथ प्रसाद यादव जो कि सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं, उनका टिकट आरजेडी से कंफर्म हो गया और मनोरमा देवी का जेडीयू से कंफर्म हो गया। लखीसराय का दोस्तों सूरजगढ़ सीट, वहां से रामानंद मंडल लड़ रहे हैं। मधेपुरा के बिहारीगंज सीट, देखिए मधेपुरा जिले का बिहारीगंज सीट, वहां से निरंजन कुमार मेहता का टिकट फाइनल किया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल, शेखपुरा के बरबीघा से सुदर्शन कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बांका के अमरपुर से जयंत कुमार जो कि मंत्री हैं वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और समस्तीपुर के वारिसनगर सीट से अशोक कुमार जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये 30 सीटों की सूची है जो मैंने आपको जल्दी जल्दी में बताया है, क्योंकि अगला खबर भी अभी करना है। तो ये 30 सीट आप नोट कर लीजिए, इसका ऐलान आज शाम से कल शाम तक के बीच होने जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस चर्चा इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।